नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। गोपालगंज जिले में 42 लोग कोरोना से संक्रमित मिले। संक्रमण का आंकड़ा 6 से 18 तक पहुंचा। 70 घाट अप्रोच पथ पर हंगामा करने के आरोप में 3 प्राथमिकी दर्ज। बेवजह घर से निकलने वालों पर हुई कार्रवाई। मास्क नहीं पहने 60 लोगों से वसूला गया जुर्माना। गुरुवार की रात गश्ती पर निकली पुलिस की गाड़ी ट्रक से टकराई। एएसआई सहित 3 घायल। और ऑटो में बिना मास्क दूरी तय करते दिखे लोग। छोटे बाजारों पर लॉकडाउन की असर नहीं। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं राजेश कुमार चौरसिया। अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज जिले में सैंपल जांच में तेजी आने के बाद जिले में प्रत्येक दिन कोरोना संक्रमण के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान जिले में 42 लोग कोरोना से संक्रमित मिले हैं। संक्रमित मिले लोगों में नगर परिषद चेयरमैन व एक मुखिया तथा कई बैंक कर्मी व प्रखंड कार्यालय के कर्मी भी शामिल है। नए संक्रमित लोगों के सामने आने के बाद जिले में कोरोना का संक्रमण आंकड़ा बढ़कर 6 से 18 तक पहुंच गया है। अभी तक जिले में कुल संक्रमित मिले लोगों में से 398 लोग स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। शुक्रवार को संक्रमित मिले सभी 42 लोगों को चिकित्सकों की टीम ने होम क्वारंटाइन से आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट करने का कार्य तेज कर दिया। इस बीच सिविल सर्जन डॉक्टर टीएन सिंह ने संक्रमित मिले लोगों के परिवार के सदस्यों का भी सैंपल प्राप्त कर निर्देश जारी किया है, ताकि इनके परिवार के संक्रमित मिले लोगों की पहचान कर उनका इलाज किया जा सके। जानकारी के अनुसार 12 जुलाई को जिला मुख्यालय के अलावा बैकुंठपुर प्रखंड में शिविर लगाकर कुल करीब 180 लोगों का सैंपल प्राप्त किया गया था। शुक्रवार को भी 180 लोगों का सैंपल रिपोर्ट प्राप्त हुआ। इसके अनुसार 118 लोगों की रिपोर्ट निगेटिव रही, जबकि 32 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार संक्रमित मिले लोगों में से केवल 8 लोगों की ट्रैवलिंग हिस्ट्री प्राप्त हुई है, जबकि बाकी लोगों की ट्रैवलिंग हिस्ट्री नहीं मिली है। बगैर किसी ट्रैवलिंग हिस्ट्री के लोगों में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के आंकड़े को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों की चिंता बढ़ती जा रही है। शुक्रवार को संक्रमित मिले लोगों में बैकुंठपुर प्रखंड के 13 लोगों के साथ ही कई बैंकों के कर्मी, सदर प्रखंड के कर्मी, नगर परिषद अध्यक्ष व बैकुंठपुर प्रखंड के एक मुखिया भी शामिल है। गोपालगंज जिला पदाधिकारी अरशद अजीज ने बताया कि कोरोना जाँच का कार्य और तेज कर दिया गया है। अब तक जिले में 12,000 से भी अधिक लोगों की जाँच का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि संक्रमण बढ़ने के बाद जिले में प्रत्येक दिन 270 लोगों की जांच की जा रही है। वर्तमान समय में कंटेनमेंट इलाके में लोगों की टेस्टिंग पर जोर दिया जा रहा है। संक्रमण का आंकड़ा लगातार बढ़ने को देखते हुए लोगों से लगातार सतर्कता बरतने की अपील की जा रही है। 70 घाट महासेतु की ओर जाने वाली अप्रोच रोड बाढ़ के पानी में ध्वस्त होने के मामले के बाद हंगामा करने व कार्य में बाधा उत्पन्न करने के आरोप में बैकुंठपुर थाने में 3 अलग अलग प्राथमिकी दर्ज की गई है। इनमें जिला पार्षद, मुखिया, पति सहित अज्ञात को आरोपित किया गया है। पहली प्राथमिकी जल संसाधन विभाग के संवेदक खुमारीपुर गांव के उदय कुमार ने दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 70 घाट अप्रोच रोड पर बाढ़ के पानी का दबाव बढ़ गया था। जल संसाधन विभाग के कनीय अभियंता ओम प्रकाश व नीरज कुमार मजदूरों के साथ बचाव कार्य कर रहे थे। इस बीच मुखिया पति अभद्र टिप्पणी किए, जिससे मजदूर व इंजीनियर काम छोड़कर चले गए। रात 11 बजे से अगले दिन के 11 बजे तक कार्य बाधित रहा। कार्य में बाधा उत्पन्न करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। दूसरी प्राथमिकी बैकुंठपुर के अंचल पदाधिकारी पंकज कुमार ने दर्ज कराई है, जिसमें लॉकडाउन का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है। अंचल पदाधिकारी ने थाने में प्राथमिकी दर्ज में कहा है कि लॉकडाउन की अवधि में 70 घाट अप्रोच रोड पर नारे लगाए जा रहे थे। लॉकडाउन की बात बताने पर लोग वापस लौट गए। इस बीच बैकुंठपुर जिला पार्षद सदस्य समेत 10-15 अज्ञात को आरोपित किया गया है। तीसरी प्राथमिकी बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड कार्य व अवर प्रमंडल चंपारण के प्रोजेक्ट मैनेजर ने दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि चकिया किसरिया 70 घाट मुख्य के 27वें किलोमीटर के संपर्क पथ को ध्वस्त करने व अभियंताओं के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया गया है। उन्होंने कहा है कि इससे सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न हुआ है। प्रभारी थाना अध्यक्ष नागेंद्र सहनी ने बताया कि तीनों मामले दर्ज होने के बाद छानबीन शुरू कर दी गई है।
गोपालगंज जिले में कोरोना का संक्रमण बढ़ने के बाद लागू 16 दिनों के लॉकडाउन के दूसरे दिन भी शहर की सड़कों पर सख्ती दिखी। इस दौरान पुलिस की कार्रवाई के कारण बिना किसी कारण के शहर में निकलने वाले लोगों को वापस लौटना पड़ा। पुलिस कर्मियों से लेकर प्रशासनिक पदाधिकारी तक सख्त दिखे। इस बीच कई स्थानों पर बगैर मास्क के निकले लोगों से जुर्माना वसूला गया। कोरोना वायरस का चैन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन के दूसरे दिन सुबह से ही पुलिस सभी इलाकों में चौकसी दिखी। लॉकडाउन के दौरान बेवजह बाइक से घूमने वालों के प्रति पुलिस की सख्ती अधिक रही। ऐसे लोगों के लिए जिला पदाधिकारी अरशद अजीज तथा आरक्षी अधीक्षक मनोज कुमार तिवारी के निर्देश पर शुक्रवार को सदर अनुमंडल पदाधिकारी उपेंद्र कुमार तथा एसडीपीओ नारेश पासवान ने संयुक्त अभियान चलाया। इस दौरान शहर के अम्बेडकर चौक, डाकघर चौक, बंजारी चौक, मौनिया चौक सहित शहर के कई क्षेत्रों में पुलिस सख्ती से पेश आई। जिन दुकानों पर शारीरिक दूरी का पालन नहीं हो रहा था उन दुकानदारों को कड़ी फटकार लगाई गई। उन्होंने सब्जी विक्रेताओं को बुलाकर हर हाल में शारीरिक दूरी का पालन कराने का निर्देश दिए। अधिकारियों ने चेतावनी भी दी कि यदि दुकानदार इसका पालन नहीं किया तो सख्ती के साथ कार्रवाई की जाएगी। उधर जिला पदाधिकारी अरशद अजीज ने भी गुरुवार की शाम करीब 7 बजे शहर के कई इलाकों में स्वयं भ्रमण कर खुलने वाले दुकानों को बंद कराया तथा दुकानदारों को 4 बजे तक दुकान हर हाल में बंद करने का निर्देश दिए। शुक्रवार को प्रशासनिक कार्रवाई में अंचल पदाधिकारी विजय कुमार सिंह ने बगैर मास्क के निकले 60 लोगों से 50-50 रुपये जुर्माना राशि के रूप में वसूल किए। इस दौरान उन्होंने पुलिस से कहा कि लॉकडाउन का पालन नहीं करने वालों के प्रति किसी भी तरह की नरमी दिखाने की जरूरत नहीं है। बगैर किसी पर्याप्त कारण के बाइक अथवा कोई भी वाहन लेकर निकलने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्देश दिए। शुक्रवार को प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई किए जाने के कारण शहर की सड़कों पर दिन के 10 बजे के बाद सन्नाटे की स्थिति बनी रही। शाम के 4 बजे आवश्यक वस्तु की दुकानें को भी पुलिस की टीम ने घूम घूम कर बंद करा दिया। कटिया थाना क्षेत्र के धनौती गांव के पास गुरुवार की रात गश्ती पर निकली पुलिस की गाड़ी सड़क किनारे एक खड़े ट्रक से टकरा गई। इस हादसे में सहायक पुलिस अवर निरीक्षक सहित 5 पुलिसकर्मी घायल बताए गए हैं। घायलों को रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल 2 महिला कांस्टेबल की हालत गंभीर देख चिकित्सकों ने उन्हें गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। बताया जाता है कि कटिया भोरे पथ पर गश्त करते हुई पुलिस धनौती गाँव के पास सड़क किनारे खड़े ट्रक में पीछे से पुलिस की गाड़ी टकरा गई। गोपालगंज जिले के शहरी इलाकों में लॉकडाउन लागू होने के बाद अब लोग ऑटो में बैठकर लंबी दूरी तय कर रहे हैं। जानकारी मिली है कि निर्धारित से अधिक लोगों को ऑटो व ई-रिक्शा में बैठाया जा रहा है। इनमें से अधिकांश लोग बिना मास्क पहने ही ऑटो में बैठकर लंबी दूरी तय कर रहे हैं। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिला पदाधिकारी अरशद अजीज ने जिला मुख्यालय सहित नगर निकायों में लॉकडाउन लागू किया है। लॉकडाउन लागू होने के बाद बसें बंद हो गई है। शहर के राजेंद्र नगर बस स्टैंड से ऑटो में बैठकर सिवान से लेकर 60 किलोमीटर की दूरी पंचदेवरी तक लोग यात्रा कर रहे हैं। लेकिन लंबी दूरी तय करने के दौरान भी ऑटो में बैठे अधिकांश लोग मास्क का उपयोग भी नहीं कर रहे। उधर जादवपुर से खबर मिली है कि जादवपुर बाजार में लॉकडाउन के दूसरे दिन काफी चहल पहल रही। मिली जानकारी के अनुसार दुकानदार अपनी दुकानों को खोलकर व्यवसायिक कार्य भी किए। वहीं कुछ दुकानदारों द्वारा दुकान की छोटी दरवाजे को खोलकर लॉकडाउन का भी उल्लंघन किया जा रहा है। जादवपुर स्थित बाजार पर लॉकडाउन के बावजूद भी लोगों द्वारा सख्ती से पालन नहीं किया जा रहा है। वहीं प्रशासन को पहुंचने पर दुकानदार अपनी दुकान बंद कर दे रहे हैं। स्थानीय हालचाल आप YouTube पर भी सुन सकते हैं। गोपालगंज सदर अस्पताल के सिविल सर्जन के चेंबर में घुसकर सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने के मामले में सिविल सर्जन ने नगर थाने में 4 नामजद व 1 अज्ञात पर प्राथमिकी दर्ज कराई है। नए सिरे से लॉकडाउन लागू किए जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने सभी लोगों को मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से निर्देश जारी कर लोगों से होम मेड मास्क का उपयोग करने को भी कहा जा रहा है। इसको लेकर राज्य स्वास्थ्य समिति की ओर से बगैर पोस्टर के माध्यम से लोगों से होम मेड मास्क प्रयोग करने की भी अपील की गई है। साथ ही मास्क बनाने की विधि को भी बताया गया है। डीपीएम धीरज कुमार ने बताया कि स्वास्थ्य समिति की ओर से मास्क के बिंदु पर दिशा निर्देश जारी कर कहा गया है कि घर में बने मास्क पहनने से बड़े पैमाने पर लोगों को संक्रमण से बचाया जा सकेगा।
विजयपुर प्रखंड के खनुआ नदी के निचले इलाकों में किसानों के सैकड़ों एकड़ में लगी धान की फसल डूब गई है। खेत जलमग्न हो जाने से 2 दर्जन गांवों के किसानों को धान की फसल बर्बाद हो जाने की सूचना है। विजयपुर प्रखंड के छितौना टोला, नौका टोला, विजयपुर, पटखौली, छरीदहा, रामनगर, मझवलिया, मंडापी, सिंहा, सिंहपुर, कोरिया, परसौनी सहित 2 दर्जन गाँव निचले इलाके में स्थित है। किसान बताते हैं कि लगातार बारिश व खनुआ नदी का जलस्तर बढ़ने से खेतों से पानी का बहाव रुक जाने से सैकड़ों एकड़ में लगे धान की फसल पानी में डूब गई है। और अब आज के मौसम का तापमान न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। गोपालगंज जिले में 42 लोग कोरोना से संक्रमित मिले। संक्रमण का आंकड़ा 6 से 18 तक पहुंचा। 70 घाट अप्रोच पथ पर हंगामा करने के आरोप में 3 प्राथमिकी दर्ज। बेवजह घर से निकलने वालों पर हुई कार्रवाई। मास्क नहीं पहने 60 लोगों से वसूला गया जुर्माना। गुरुवार की रात गश्ती पर निकली पुलिस की गाड़ी ट्रक से टकराई। एएसआई सहित 3 घायल। और ऑटो में बिना मास्क दूरी तय करते दिखे लोग। छोटे बाजारों पर लॉकडाउन की असर नहीं। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, मास्क लगाइए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4।